में हमेशा से ही डायरेक्ट सेलिंग को लेकर एक क्रेज हमेशा देखने को मिलता रहा है। इसे हम डायरेक्ट सेलिंग कहें या नेटवर्क मार्केटिंग या फिर चैन बनाने वाला एक बिजनेस, नाम चाहे जो भी हो, लेकिन यह आम जनता में हमेशा से लोकप्रिय रहा है। हालांकि कई फेक कंपनीज आई और गईं, जिसमें इस इंडस्ट्री का नाम भी खराब हुआ, फिर भी लोग इस इंडस्ट्री को एक अच्छा करियर ऑप्शन मानते हैं। आज हमने ऐसे ही एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी AWPL SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के एक लीडर नंदन सिंह डांगी जी से किए कुछ सवाल। तो मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं द टॉक। पूरी खबर के लिए बने रहिए। तो डायरेक्ट सेलिंग से बेरोजगारी को कैसे दूर किया जा सकता है? बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके द्वारा हम बहुत इस बढ़ी हुई आबादी हिंदुस्तान की, जो कि 135 करोड़ तो रजिस्टर्ड आबादी है, तकरीबन 150 करोड़ के करीबन लोग हैं। तो बढ़ी हुई आबादी में जब नेटवर्क डेवलप होता है और लोगों से लोग जुड़ते हैं तो बहुत बड़ा एक बाजार विकसित होता है। और जहां भी बड़ा बाजार होगा तो पूंजी का वहां आवागमन होता है और बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलने की संभावना सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के द्वारा ही बन सकती है। तो अपनी कंपनी और इसके फ्यूचर्स गोल क्या हैं? जो ये हमारी संस्था है SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, यह मूलतः 3 सैनिकों के द्वारा खड़ी की हुई संस्था आज से करीबन 7 साल पहले। तो इसके जो गोल हैं वो सीधा साधा एक जो सैनिक का गोल होता है कि एक भारत स्वस्थ भारत हो, क्योंकि हम लोगों ने सेना में नौकरी करी तो एक देश की सुरक्षा के लिए। तो आज सुरक्षा चाहिए बीमारियों से, एक स्वस्थ भारत हमारी कामना है। और स्वस्थ भारत होगा तो जाहिर सी बात है कि समृद्ध भी होगा और लोगों के पास जो बीमारियों में धन खर्च हो रहा है वो बचेगा और स्वस्थ व्यक्ति का जो समय है वो समय बचेगा। तो किसी न किसी सृजन में, भारत के किसी न किसी विकास में उसका वो समय जाएगा। इस तरीके से स्वस्थ भारत समृद्ध भारत, यह हमारा मिशन है। अपने प्रोडक्ट के बारे में? प्रोडक्ट, इन प्रोडक्ट के ही देन है, क्योंकि प्रोडक्ट हमारी संस्था ने ये कोशिश करी कि बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट दिए जाएं और पूरी तरीके से हर्बल हो। तो हर्बल प्रोडक्ट की दुनिया में एकमात्र ऐसी संस्था है जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी लैब, जो जापान की लैब है, उसके द्वारा परिष्कृत ये प्रोडक्ट हैं, भारत के आयुष विभाग से परिष्कृत हैं और इसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है, रिजल्ट बहुत बेहतरीन है, जिनके बल पर आज 7 सालों के सफर में तकरीबन 20 लाख लोग इस संस्था के साथ इसके प्रोडक्ट का प्रयोग कर चुके हैं और 12 लाख लोग एक्टिव मेंबर के तौर पे काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर प्रोडक्ट ही जानदार नहीं होते तो सफर इतना लंबा नहीं होता। तो लंबे सफर के साथ साथ भारत के राष्ट्रपति के द्वारा लगातार 2020, 2021 में सम्मानित किया गया है। वर्ल्ड की इतनी बड़ी पत्रिका फोर्ब्स जैसी पत्रिका ने सम्मानित किया है। वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट ब्रांड के रूप में प्रस्तुत हुआ है। IIBA इंडियन आइकॉन ऑफ बिजनेस अवार्ड से सम्मानित है। संकल्प सिद्धि अवार्ड, मतलब अनगिनत अवार्ड हैं जो पिछले 7 सालों में इस संस्था ने लिए हैं और लगातार ये प्रयास जारी है कि लोगों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाया जा सके स्वास्थ्य की दृष्टि से और समृद्धि की दृष्टि से। थैंक यू। तो ऐसा कोई व्यक्ति है जो इस समय यहाँ मौजूद हो और जिसको इस प्रोडक्ट से फायदा हुआ हो? हाँ, वैसे तो यहाँ पर बहुत से लोग हैं, लेकिन मैं अभी मुश्किल से 10 दिन पहले एक रिजल्ट आया है जब हम 54 साल के हमारे एक मित्र हैं जिनकी आंखों की रोशनी लाने में कामयाब हुए। तो उनकी जबानी सुनने के लिए मैं उनको बुलाता हूँ। आइए, नाथ सिंह अधिकारी जी। सर, मैं पहले ये मेरे को याददाश्त भी नहीं रहता था और मेरे को ब्लड प्रेशर की भी समस्या थी और घर में जैसे बच्चों से गुस्सा आना, एकदम जल्दी गुस्सा आना, ऑफिस में भी वही हाल होता था। मैंने 3 महीने प्रोडक्ट का यूज़ किया और मेरा गुस्सा शांत हो गया और घर में बड़ी शांति है और मेरे को याददाश्त नहीं रहती थी, याददाश्त लौटी मेरी पूरी। और उसके बाद मैंने आई ड्रॉप यूज़ किया 1 महीने। 28 जुलाई को मैंने आई ड्रॉप लिया था। 3 तारीख को मैंने बिना चश्मे के एप्लीकेशन लिखी, छुट्टी की एप्लीकेशन लिखी, मैं कहीं जा रहा था तो 3 तारीख को मैंने बिना चश्मे के एप्लीकेशन लिखी। उस दिन से मैंने अभी तक चश्मा नहीं पहना है। पढ़ाई के लिए कहीं पर छोटे छोटे, मतलब जो छोटे बिल्कुल छोटे होते हैं वहाँ पर यूज़ करता हूँ, जेब में डाले रखता हूँ, लेकिन पहनता नहीं हूँ, ऑफिस कभी नहीं पहनता हूँ। पहले लगातार चश्मा पहनता था और मेरी रिपोर्ट अभी बाहर नहीं, जेब में ही रहती है। और 2 पॉइंट प्लस का चश्मा था मेरा, हल्द्वानी में मैंने चश्मा बनवाया था। डॉक्टर ने कहा था कि लगातार चश्मा पहनना पड़ेगा आपको और मैंने ये करीब 3 तारीख से 3 सितंबर से चश्मा उतार रखा है।